हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि ऐसी कौन सी अदा है आपकी जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, खास बनाती है। ऐसी कौन सी अदा है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं ऐसी कौन सी अदा है आपकी जो दूसरों से आपको अलग बनाती है, खास बनाती है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, यू आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। ठीक है, मुझे कहना होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हमारे पास आया है और उसके एक कार्ड के बाद ही एम्प्रेस का कार्ड आया है। यानी आप ऐसे इंसान हैं जो दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक हम्बल नेचर भी है। कहते हैं ना, बी हम्बल बी काइंड। ठीक है, तो वो होना चाहिए इंसान को, काइंडनेस उसके अंदर होनी चाहिए, वही उसको इंसान बनाता है। वरना बिना काइंडनेस के एक ह्यूमन बीइंग इंसान कहला ही नहीं सकता। तो वो काइंडनेस, वो हेल्पफुल नेचर भी है आपका। आपकी कोई भी फ्रेंड आपसे कोई हेल्प मांगेगी, अगर आप स्टडीज वगैरह करते हैं तो आप उसकी हेल्प अपने तरफ से करते हैं। आप अपने से उसको नोट्स देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, आप स्टूडेंट नहीं है तो ऐसे ही कोई हेल्प मांग रहा है तो फिर भी आप उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि ये दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। एक तो काइंडनेस और हेल्पफुल नेचर, और उसके साथ-साथ आप अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं विद द एम्प्रेस कार्ड देयर। एस ऑफ वांड्स, फिज़िकली अट्रैक्टिव हैं, हेल्थ का ख़्याल रख रहे हैं, फिटनेस का ख़्याल रख रहे हैं। इस समय व्यूअर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड आ रहा है। आपको कोई कोच मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे रीडिंग में आ रहा है कि जल्दी ऐसा समय आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको एक कोच, कहते हैं ना, जो कुछ सिखाते हैं, या एक टीचर, एक गुरु या कोच मिल सकते हैं जो आपके इस जर्नी में आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकें। अगर आप फिटनेस करना चाहते हो, फिटनेस फिट होना चाहते हो, तो उस जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए कोई मिल जाएगा, ऐसा कोई कोच। या कुछ सीख रहे हो तो वहाँ पे कोई कोच या गुरु मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप खुद में एम्प्रेस हो। ओके, चाहे आप मेन हो या विमेन हो। मेन हो तो एम्पेरर भी खुद को समझ सकते हो आप। हालाँकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, एम्प्रेस एनर्जी को पढ़ रही हूँ, तो दोनों के लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है बेसिकली यहाँ पे। तो आप हैं, कंप्लीट पैकेज हैं, आपके अंदर गुण हैं, सब कुछ है। लेकिन कभी-कभी ना इंसान के अंदर गुण काफ़ी रहते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, यानी कि किसी टीचर की ज़रूरत पड़ जाती है। जब तक वो ज़िंदगी में नहीं आता वो टीचर, वो गुरु, तब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आते, अपने टैलेंट्स को यूज़ नहीं करते, फिर आप समझ ही नहीं पाते कि आपके अंदर की काबिलियत क्या है। तो आपकी सबसे बेहद ख़ास अदा इस समय पे लोगों को क्या लगने वाली है, बहुत यूनिक मैसेज आया है कि कोई आपको हाथ पकड़कर पहली बार बाहर निकालते हुए दिख रहा है, दिख रही है। ठीक है? एज़ अ टीचर, क्योंकि उनका वो रोल है, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि वो आपको सिखा रहे हैं कुछ। मेबी आप जिम क्लासेस जॉइन करो तो वहाँ पे कोई आपको सीरियस, ऐसा कोई मिल जाए, सीरियस पर्सन मिल जाए जो आपकी जेन्युइनली हेल्प करे। यहाँ पे आपकी तारीफ़ करने वाले तो हज़ार मिल जाते हैं, लेकिन कोई आपको मोटिवेट करके आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने वाला इंसान बहुत कम को मिलता है। यहाँ पे जो फीमेल्स मेरे चैनल को देख रही हैं और मेल्स भी देख रहे हैं, आपके लुक्स की तारीफ़ करके लोग निकल जाएँगे, आपको डेट भी कर सकते हैं, आपको फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, कुछ भी अच्छा-अच्छा आपके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन आपको ग्रोथ में मदद करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं मिलता है। या फिर इंसान खुद से ग्रोथ करता है, या फिर उसको कोई मिलने का चांसेस तो बहुत कम है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, जो आपको बाँध के रखना चाहते हैं, जो आप आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है इंसान, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, जो आपको एक्चुअली मोटिवेट कर दे टू अर्न मनी, टू डू समथिंग इन योर लाइफ। कुछ आपको करने के लिए लाइफ में मोटिवेट कर दे कि ये पर्टिकुलर गोल है, तुम इसमें बहुत अच्छी हो, तुम इसमें बहुत अच्छे हो, तुम इसी काम को आगे बढ़ा लो। तो उस हिसाब का जो एक मोटिवेशन होता है, वो किसी और पर्सन की ज़रूरत कभी-कभी पड़ जाती है। इस सिचुएशन में लोग ये देखेंगे कि आपके बदलते हुए रूप को देखेंगे, ग्लो अप को देखेंगे और सोचेंगे इसके पीछे हाथ किसका है? कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? ये जो फीमेल है या मेल है मेरे चैनल पे, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इनको कौन ये स्किल सिखा रहा है? ये इतने फिट कैसे हो गए? ये इतने स्टूडियस कैसे हो गए? इतने पढ़ने कैसे लग गए? इतना जानने कैसे लग गए? इनका स्किल कैसे डेवलप हुआ? तो कोई तो ऐसी
इंसान है ना, इनके हाथ जिनका हाथ इनके सर पे है, जो इनको सिखा रहे हैं कहीं न कहीं कि ज़िंदगी में और आगे कैसे बढ़ना है, मोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसे इंसान का दर्जा बहुत ऊपर होता है। कहते हैं माँ-बाप का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा इंसान भी उस लेवल तक पहुँच जाता है, पेरेंट्स के लेवल तक। ओके, क्योंकि इस इंसान ने पेरेंट्स ने तो आपको सिर्फ़ पैदा किया है, ठीक है? लेकिन जो इंसान आपके लाइफ़ लॉन्ग आपको सपोर्ट करके आपके जो पोटेंशियल को बाहर निकाल दे, वो इंसान से बढ़कर कोई नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप अपने हिसाब से समझिए, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दे दिया। ये आप में जो चेंज आएगा, जो ग्लो अप आएगा, इसी इंसान के कारण आ सकता है या इस सर्कमस्टांसेस के कारण आ सकता है। ज़रूरी नहीं है सबकी ज़िंदगी में इंसान ही आए। कभी-कभी सिचुएशन भी दिखा देती हैं रास्ता, ठीक है? कि जैसे कि आपको 2 रोड थे, 2 रास्ते थे। 2 रास्ते में से आपने एक रास्ता चूज़ किया, ठीक है? फिर उस रास्ते पे ना यूनिवर्स ने क्या किया, एक बड़ा-सा पत्थर रख दिया या उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, ठीक है? कि अब तो जा ही नहीं सकते कुछ भी करके। तो आपको मजबूरन दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। अब दूसरा रास्ता चुना तो पता चलता है पहला रास्ता तो खराब ही था, अच्छा हुआ उस रास्ते पे नहीं गए। तो यूनिवर्स इस तरह से आपको टीच करता है, तो वो भी एक टीचर ही हो गया। वहाँ पे वो आपको टीच करते हैं कि कैसे आपको सेकंड पाथ मतलब वो ब्लॉक कर देंगे। आप नेगेटिव रास्ते पे चलोगे ना, ठीक है, ब्लॉक। ठीक है? आप जहाँ कुछ नेगेटिव चूज़ करोगे रास्ता, यूनिवर्स आपके रास्ते को ब्लॉक कर देगा कि जाओ कैसे जाती हो? जाओ कैसे जाते हो? ठीक है? तो कभी-कभी आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते जो सरल है? लोग सोचते नहीं रुकावटें तो आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन एकदम बड़ा मतलब पत्थर होगा तो आप उसको नहीं ना हटा सकते हो, बिल्कुल नहीं हटा सकते हो। तो जानबूझकर यूनिवर्स आपके रास्ते को डाइवर्ट करेंगे ताकि आप और ज़्यादा ग्लो कर सको, और ज़्यादा अच्छे दिख सको, और ज़्यादा फिट रह सको, और ज़्यादा सक्सेस पा सको, जो भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं, इस रीडिंग के थ्रू यही है आपके बदलता हुआ रूप, यही है आपका ग्लो अप, यही है आपकी अदा, जो दूसरों को ख़ास बनाती है कि कैसे रास्ता इसकी ज़िंदगी में सक्सेस का बनता ही जाता है, कैसे इसको अपने इतने रास्तों में इसने सही रास्ता कैसे चुन लिया। तो सब कोई सही रास्ता नहीं चुन पाते। यहाँ पे यूनिवर्स है या कोई टीचर है या फिर कोई ना कोई इंसान है जो आपकी हेल्प कर रहा है, कर रही है, या यूनिवर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन बहुत लोग सही रास्ते पे कदम रख पाते हैं और आप उस सही रास्ते पे कदम रखते हुए दिख रहे हो, और यही अदा है आपकी। क्योंकि जब इंसान सक्सेस पा रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, काइंड बन रहा है, तो वो और भी मतलब वो चीज़ें उसको और भी ज़्यादा ग्लो अप देती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। और यही चीज़ें आपको खूबसूरत बना रही है, इसलिए लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। दूर-दूर से लोग नोटिस करेंगे आपको, ठीक है? दूर-दूर से मतलब हो सकता है अलग शहर से भी लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो रास्ते आप चुनते हैं वो बहुत ख़ास रहते हैं, जो आपके चॉइसेस रहते हैं वो आपको ख़ास बनाते हैं। वॉव! ये मैसेज काफ़ी अच्छा रहा। जो चॉइसेस आप चुनते हैं वो आपको ख़ास बनाते हैं, यस। और कहीं न कहीं उन चॉइसेस को चुनने के पीछे किसी का हाथ हो सकता है, यूनिवर्स या किसी भी इंसान का हाथ हो सकता है। तो यानी आपके चॉइसेस दूसरों से काफ़ी अलग रहते हैं। आप कहीं जाते हो, किसी पार्टी को अटेंड करते हो, किसी इवेंट को अटेंड करते हो, तो वहाँ पे आप ओके वेट अ मिनट, एक मैसेज आ रहा है इसी से रिलेटेड जो मैं कह रही थी, मैं रुक गई, फिर एक मैसेज आ गया, एक स्टोरी काइंड ऑफ मैसेज आ गया। यस, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है? ये पार्टी हो सकती है वीनस का यहाँ पे कार्ड रिलेट करता है, एम्प्रेस को देखकर मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ वीनस एनर्जी से, यानी कि काफ़ी लग्ज़ूरियस जगह है। एक होता है ना कि इंसान जनरली ऐसी जगहों पे नहीं जाता जो काफ़ी लग्ज़ूरियस रहती हैं, काफ़ी अच्छी जगहें रहती हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह रहती है। वहाँ पे इंसान कभी-कभी ही जा पाता है अगर वो इनवाइटेड है तो। ऐसी जगह पे आप जा रहे हो, वहाँ पे नज़रें आपके ऊपर हैं। ओके व्यूअर्स, आपको इन्विटेशन आएगा जल्दी ही। किसी के मैरिज का आ सकता है, किसी के बर्थडे पार्टी का आ सकता है, या किसी भी चीज़ का एक इन्विटेशन आपके घर में आएगा। लेकिन ये लग्ज़ूरियस जगह है, मतलब अच्छी जगह है, मतलब वो उस दिन की जो वाइब्स रहेंगी वो काफ़ी लग्ज़ूरियस दिख सकती है, अच्छी दिख सकती हैं, ठीक है? इस जगह पे आप जा रहे हो और इस जगह पे निगाहें लोगों की आपके ऊपर है। अगर आप सिंगल हैं, तो फिर सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, निगाहें आपके ऊपर हैं। क्योंकि आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई पाना चाहता है, लेकिन सब कोई नहीं पा सकते हैं इम्प्रेस को, ठीक है? अगर आप मेन भी देख रहे हैं तो आप काफ़ी स्मार्ट दिख सकते हैं। मैं मेन को सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लैक कलर ही पहनें, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आप व्हाइट वगैरह में जा सकते हैं या लाइटर कलर में जा सकते हैं। लेकिन जिसमें ज़्यादा प्लेन हो वही पहनें, ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं, थोड़ा बहुत डिज़ाइन चलेगा। तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़े बहुत डिज़ाइन के साथ, गोल्डन डिज़ाइन अगर है तो वहाँ पे। ये मेन के लिए मैंने बता दिया, वुमेन के लिए
आप जो भी कपड़े पहने आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं। मुझे सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बेहतर जानते हो अपने लिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो भी करोगे यहाँ पे अच्छा ही करने वाले हो, ठीक है? और आप काफ़ी अच्छे दिखने वाले हो व्यूअर्स, चाहे आप वुमेन हो, चाहे आप मेन हो, सबकी नज़रें आपकी तरफ होंगी, आप सिंगल हो, नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा उस पर्टिकुलर जगह जाके, यानी जैसे ही आप उस जगह पे जाओगे तो लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो ये? और हो सकता है वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई मेल फिगर आपको नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि वो शैडोज़ में दिख रहे हैं मुझे। कार्ड्स में हमारे पास 7 ऑफ कप्स है जिसमें मुझे लग रहा है वो शैडोज़ में कहीं छुपे हुए हैं, यानी आपकी नज़र से एकदम आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कोई आपको देख रहा है। कभी-कभी फीमेल्स ना अंदाज़ा लगा लेती हैं उनको कोई देख रहा है, सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं। तो मेल्स भी कभी-कभी तो। लेकिन यहाँ पे आप जो भी है मेल या फीमेल आपको उतना अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको नोटिस किया जा रहा है, ठीक है? कि आपको लोग देख रहा है या फिर आपको एक पर्टिकुलर इंसान यहाँ पे कहीं ऊपर से या कहीं शैडो से या कहीं ऐसे छुप के कोई इंसान आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है। आप जब से आए हो कहते हैं ना नोटिस करने का मतलब होता है कि 2 मिनट के लिए किसी को देख लिया, स्टेयर कर लिया, अच्छे लगे तो देख लिया, फिर अपने काम पे चले गए। अपना जो भी काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है कि वो इंसान शुरू से ही आपको देख रहा है, देख रही है और फिर वो पूरे अगर आप किसी इवेंट में हैं, तो पूरे इवेंट में आपको देखेगा, ठीक है? या देखेगी। भले आपको पसंद आए ना आए रीडिंग में ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही आ रहा है कि कोई शैडो में छुप के देख रहा है, तो ऐसे इंसान से थोड़ा-सा बच के भी रहने की ज़रूरत है। इसको पता ही नहीं है ना क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन आपको देख रहा है, लेकिन समबडी इज़ वॉचिंग यू और वो काफ़ी अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं आपसे, ऑब्सेस्ड फ़ील कर रहे हैं आपकी ब्यूटी से, आपको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। या फिर हो सकता है आप कोई जर्नी कर रहे हो क्योंकि ये जो एम्प्रेस है वो बैठी हुई है जैसे कि ट्रेन जर्नी और सम यस फूल का कार्ड भी आया है कोई ट्रेन जर्नी या ऐसा कोई बस जर्नी हो सकती है जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे भी कोई आपको देख सकते हैं काफ़ी नोटिस कर सकते हैं क्योंकि मे बी उन्होंने नहीं देखा है ऐसा कोई इंसान उन्होंने एनर्जेटिक लेवल पे ऐसा कुछ फील नहीं किया है ठीक है अगर ये कोई इवेंट की बात कर रहे हैं कार्ड्स, तो ये इंसान रिच हो सकते हैं, ठीक है? या इनका एक डोमिनेंस हो सकता है या फिर इन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया हो वो पार्टी या इनके घर में ही किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया हो या ये उनसे क्लोज़ हो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। एक वो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? ओके, ऐसा सिचुएशन भी दिख रहा है आपकी कौन-सी अदा ख़ास लगती है लोगों को कि हो सकता है लोगों को इसके बारे में पता हो, आपको ना पता हो जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है जो किसी और को पसंद करता है लेकिन वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है? क्रश होता है बहुत लोगों का, तो क्रश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप भी उस म्यूचुअल फ्रेंड उस ग्रुप में हैं, तो फिर वो इंसान आपको पसंद करते हैं। आपका नेचर ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिज़न टू आपके फ्रेंड का नेचर उनको। तो ये भी एक अजीब चीज़ें आई हैं रीडिंग में, ठीक है? बहुत लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, जो लोग आपको जानते नहीं हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर्स और ये जो फ्रेंड वाला सिचुएशन बोला था, उसमें दिक्कत ये है कि उस फ्रेंड को ये चीज़ें पसंद नहीं आएँगी, अगर उसको पता चलेगा तो, ऑफ़ कोर्स नहीं आएँगी। तो अगर मैच्योर होंगी तो ठीक है, लेकिन इमैच्योर होंगी तो ऑफ़ कोर्स पसंद नहीं आएँगी, क्योंकि आपको लाइक किया जा रहा है एक ग्रुप में, यानी एक फ्रेंड ग्रुप में या म्यूचुअल फ्रेंड्स के ग्रुप में, ओके? तो ये अदाएँ आपको ख़ास बनाती हैं कि लोग आपको पसंद करने लगते हैं, वो कमिटेड है, नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई पसंद करता है, नहीं फ़र्क पड़ता। वो आपको पसंद करते हैं, ये अदा आपको ख़ास बनाती है। लेकिन आप अपने लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ में रहते हो। एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ जैसे नज़ारे दिख रहे हैं मुझे, वो मुझे ये दिखला रहा है, ये कहना चाहता है कि आपने अपने लिमिटेशंस बना के रखे हैं, अपने आपने अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपने करके रखी है, जो आपको अलग बनाते हैं दूसरे से। आप ईज़िली पिघलने वाले इंसान नहीं हो। जैसे कि एक आइसक्रीम मेल्ट हो सकती है, वैसे आप नहीं हो। कहते हैं ना पत्थर हो एकदम आप इस समय पे। इतना आसान नहीं है कि आप काइंड हो, आप हम्बल हो जो मैं शुरू में कह रही थी। ऑफ़ कोर्स वो चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन बहुत लोग आपके इस काइंड नेचर और हम्बल नेचर को देख के आपके पास तो आते हैं कि आप पिघल जाओगे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और बाहर से दिखता है कि हाँ, काइंड नेचर के हैं आप और हैं भी आप, लेकिन सिर्फ़ पिघल जाएँ, दोस्ती कर लें इतनी आसानी से या कुछ भी हो, वो इतना आसान नहीं है। ओके? अच्छा, मुझे पता नहीं कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस ये सब गेम्स खेले जाते हैं कहीं पे और मुझे कोई लड़की ऐसे दिख रही है शॉट मारते हुए काफ़ी
जोश में। हो सकता है आप खेलते हो सकता है कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये खेला जाता है, उसके आस-पास इंसान हो, ऐसे इंसान हो जो आपको पसंद करते हो, आपकी अदाओं को पसंद करते हो। जहाँ पे स्पोर्ट्स होता है उसके आस-पास की कोई जगह हो सकती है, या आपके घर के बगल में कोई ऐसी जगह हो सकती है। स्पोर्ट्स आ रहा है, कोई लड़की इतना तेज़ शॉट मारी और मुझे वो विज़न में आया, तो इसीलिए मैंने सोचा शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके, आप यंगर भी काफ़ी दिखते हो, आपकी ये अदा भी लोगों को ख़ास लगती है कि आप अपने ऐज से, आपका ऐज पता नहीं चलता। तो एजलेस ब्यूटी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी एजलेस ब्यूटी है, यानी कि उम्र के साथ घटती नहीं है, ऐसी ब्यूटी है आपकी, ख़ास है। ट्रैवलिंग या बाहर जाते हो तब लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्लेस पे विज़िट करो, चाहे ये कोई भी हो सकता है जगह, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है एक स्पिरिचुअल प्लेस वग़ैरह आप विज़िट कर सकते हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबका अलग-अलग होगा स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेसेस, लेकिन यहाँ पे आप जब विज़िट करेंगे वहाँ पे भी लोग आपको नोटिस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे आपके प्रति, लेकिन बाकी जगह कुछ-कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस जगह पे नहीं। ठीक है? आप काफ़ी शांत हो, काफ़ी हिडन रखते हो अपने इमोशंस को, ये अदा भी दूसरों से आपको अलग बनाती है। और आप डायरेक्टली किसी को ना नहीं बोल रहे हो इस समय पे, ये आपकी अनोखी अदा है। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, आप किसी को भी डायरेक्टली कुछ नहीं बोले, आप घुमा के बातें बोलते हैं। अगर आप मेन भी हैं, तो आप घुमा के बातें बोल रहे हैं फीमेल्स को, तो फीमेल आपसे अट्रैक्टेड फ़ील कर रही है। अगर आप फीमेल हैं, तो आप मेल को भी घुमा के कभी-कभी बातें बोलते हो और आपको लगता है कोई इंसान बहुत सीरियस वाला इंसान मेरे सामने खड़ा खड़ा हो गया है या खड़ी हो गई, तब फिर आप उसको डायरेक्ट बातें बोलते हो। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि ये नो नॉनसेंस वाला पर्सन है, इसके सामने मैं बकवास नहीं कर सकता, तो फिर उसको आप डायरेक्टली बोल देते हो कि ऐसी-सी बात है। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये तो अजीब इंसान है, ज़्यादा सोचती है और दूसरे को परेशान करता है करती है, तो इसको रुको मैं पहेली में फँसा देती हूँ। इसको मैं बोलूँगी गेट लॉस्ट, लेकिन दूसरे शब्दों में बोलूँगी गेट लॉस्ट। जैसे कि आप डायरेक्टली किसी को गेट लॉस्ट नहीं बोलोगे, ऐसे बेवकूफ़ इंसानों को स्पेशली ऐसा जो आ रहा है मैसेज मैं कह रही हूँ। उनको आप गेट लॉस्ट डायरेक्ट नहीं बोलोगे, उनको आप घुमा के बोलोगे। उनको आप बोलोगे, मैं होती तो चली ही जाती, मैं होता तो चला ही जाता। ओके, गेट लॉस्ट बोल रहे हो। साफ-साफ दिख रहा है कभी-कभी, मतलब मैं तो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ इस समय पे। इस सेंटेंस में दिख रहा है जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। लेकिन मैं होता तो चला ही जाता, ठीक है? उसको घुमा के बोल रहे हो। तो वो चीज़ें, और ये चीज़ें आप नहीं करते हो, ये आपके नेचर में नहीं है, आप डायरेक्ट बोलने वाले इंसान हो। एम्प्रेस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसे लोग डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि लोग ही ऐसे हैं, तो इनको डायरेक्ट तो आप बोल नहीं सकते, इनको तो पसंद है घुमा के जवाब देना दूसरों को, तो इनको भी घुमा के जवाब दो। गेट लॉस्ट मत बोलो, सीधे बोलो कि सोचा नहीं है जाने का या मैं होता तो चले जाता, मैं होती तो चली जाती। कुछ अलग सी चीज़ें या फिलॉसफिकल चीज़ें, उनके समझ के बाहर है। आप क्या बोल रहे हो नहीं समझ में आती, आपकी बातें कभी-कभी लोगों को नहीं समझ में आती हैं, और ये भी आपको काफ़ी मिस्टीरियस और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती हैं लोगों की नज़रों में, ओके? येस, कुछ लोगों के लिए आपकी मनी, आपकी वेल्थ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन जैसी है, अच्छी है, उसको लेके भी लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी फैमिली से, यानी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, उसके कारण अट्रैक्ट होते हैं। और उनको ये अदा आपकी पसंद है, यानी मनी भी फैक्टर है आपसे रिलेशनशिप रखने का एज़ अ फ्रेंड या कुछ भी, ठीक है? मनी फैक्टर इज़ ऑल्सो देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपकी कौन-सी अदा है जो आपको दूसरों से ख़ास बनाती है? ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मैजिशियन का भी कार्ड है, यानी मैजिक होगा ना, आपके लाइफ़ में मैजिक ना हो, आपके लाइफ़ में कुछ अनयूजुअल सा ना हो, कुछ यूनिक सा ना हो, अचानक से ना हो, ऐसा हो ही कैसे सकता है? क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ़ में ब्लेसिंग्स आती रहती हैं, कुछ ना कुछ ख़ास होता रहता है, मैजिक होता रहता है, या गुड लक, आप कहीं जीत जाते हो अचानक से, तो ये गुड लक, ये मैजिक कहाँ से आ रहा है? इसको लेके भी बहुत लोग क्यूरियस हैं, और ये अदा भी आपको आपकी दूसरों से आपको ख़ास बनाती है कि आपके अंदर पावर है अट्रैक्ट करने का लोगों को, और चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, मैनिफेस्ट करने का, ये सारी चीज़ें, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ रीडिंग में। सो यहीं तक रखती हूँ आज की इस रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।